ठीक है चलो। ये क्या चला दिया? ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ से। ठीक, शुरुआत में क्योंकि क्लास 9th भी है, क्लास 11th भी है, तो शुरू में थोड़ा बेसिक ले जाएंगे और धीरे धीरे लेवल को थोड़ा अप करेंगे। ठीक है, तो लेवल अप करेंगे तो डाइजेस्ट कर लेना। ठीक, चलो तो एक बार बताओ कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से हुआ? लाइफ कहाँ से शुरू हुआ? अरे लाइफ शुरू कहाँ से हुआ? पानी से। अरे गधा, ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से? ओशियन से शुरू हुआ। यदि हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ, वो कहाँ शुरू हुआ? ओशियन में। ठीक है, ये हमारा ओशियन है। ठीक, तो लाइफ का शुरुआत कहाँ से हुआ है? ओशियन से। तो ओशियन में होता क्या था? तो ओशियन में कुछ हो रहा है रिएक्शन। ओशियन मतलब सागर, महासागर। ओशियन में क्या हो रहा है? कुछ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ओशियन में कुछ रिएक्शन हो रहा है। सपोज करो कि ए जो है बी बन रहा है, पी सपोज करो क्या बन रहा है? क्यू बन रहा होगा, आर सपोज करो टी बन रहा होगा। ठीक है, तो भगवान जी क्या किए ना, एगो कंपार्टमेंट बनाए। क्या बनाए? कंपार्टमेंट। भगवान क्या बनाए? एगो कंपार्टमेंट बनाए। ठीक है, जैसे मानो ये एक कंपार्टमेंट है, भगवान जी एक कंपार्टमेंट बनाए और बोले कि जो रिएक्शन बाहर चल रहा है ना वो तो चलने दो, अंदर में भी रिएक्शन चलवाते हैं। अंदर में चलने लगा, सी बन गया डी और आर बन गया एस, ऐसा कुछ रिएक्शन चलने लगा। तो ये क्या है? ये जो भगवान जी कंपार्टमेंट बनाए, यही क्या है तुम्हारा? ये सेल है। ये क्या है? ये सेल है। हम क्या बताएं कि ओशियन में बहुत सारा रिएक्शन चल रहा था, कुछ रिएक्शन को एक कंपार्टमेंट में इसको बंद कर दिया गया। सेल क्या है? सेल बेसिकली एक कंपार्टमेंट है। जेल, आजकल जेल भी कुछ सेल बोलते हैं, जिसको किसी को जेल हो जाता है वो क्या बोलते हैं? सेल में बंद है। तो सेल क्या मतलब? बेसिकली कंपार्टमेंट। तो भगवान जी क्या किया? एक कंपार्टमेंट बनाया जहां पे कुछ खास प्रकार रिएक्शन हो रहा था, और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन से डिफरेंट रिएक्शन था। जो बाहर का रिएक्शन हो रहा था उससे डिफरेंट रिएक्शन कहाँ हो रहा था? इस कंपार्टमेंट के अंदर। इस कंपार्टमेंट के अंदर भी पानी था। इस कंपार्टमेंट के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है। जो अंदर वाला पानी है उसको एक नाम दे दिया, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अंदर में भी पानी है, बाहर में भी पानी है। अच्छा एक बार बताओ, अंदर भी पानी बाहर में पानी, तो क्या चीज होगा जो दोनों लेयर को सेपरेट करेगा? हाँ, मेम्ब्रेन तो होगा। तो मेम्ब्रेन किस चीज का बना होगा? पानी से प्यार करने वाला होगा या पानी से दुश्मनी वाला होगा? वो मेम्ब्रेन ऐसा होगा कि जो पानी को प्यार कर रहा है, तो जो पानी से प्यार करता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, वो पानी में घुल जाता है। और हाइड्रोफोबिक रहता है, पानी में घुलता नहीं है। तो ये कैसा नेचर होगा इस मेम्ब्रेन का? ये जो तुम बोला, ये क्या है? ये मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक होगा या हाइड्रोफोबिक होगा? हाइड्रोफोबिक होगा। हाँ, क्योंकि ये पानी से उसको अलग करना है, तो ऑब्वियसली इसका क्या नेचर होगा? हाइड्रोफोबिक। और जो लिपिड होता है तुम्हारा, लिपिड एक टर्म होता है क्या? लिपिड। वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? लिपिड का। किसका बना होता है? लिपिड का। और लिपिड क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक नहीं, लिपिड प्रोटीन नहीं है। लिपिड मतलब होता है फैट्स। ठीक है, लिपिड मतलब फैट्स, ऑयल, वैक्स, ये सब क्या है? लिपिड है। ठीक है, ऑयल, फैट, वैक्स, ये सब क्या है? लिपिड है। लिपिड मतलब जैसे ऑयल को तुम पानी में डाल दो, क्या घुलेगा? वो नहीं घुलेगा। वैक्स को डालो, नहीं घुलेगा। सिमिलरली फैट भी पानी में घुसेगा नहीं। तो लिपिड एक ब्रॉडर हो गया। और जैसे बोले फैट्स, गलत होता है। फैट्स और लिपिड में क्या डिफरेंस है? तो फैट्स भी लिपिड है, फैट्स भी एक प्रकार का लिपिड है, लेकिन लिपिड और भी बहुत कुछ लिपिड होता है। वैक्स भी लिपिड होता है। ठीक है, ऑयल भी लिपिड होता है। बात समझ में आया? तो हम क्या बोले कि यूनिवर्स में, मतलब ओशियन में कुछ रिएक्शन चल रहा था, भगवान जी ने कुछ रिएक्शन को सेपरेट एक चेंबर में डाल दिया। उस चेंबर का क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। उस चेंबर को बाहर वाले दुनिया से अलग करने के लिए एक लेयर बना दिया। और लेयर इसलिए बना, और वो जो लेयर था वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर था। दो टर्म होता है, हाइड्रोफोबिक जो पानी से नफरत करे, हाइड्रोफिलिक जो पानी से प्यार करे। तो उसका नेचर ऑब्वियसली पानी से नफरत करने वाला होना चाहिए था, क्योंकि इसको पानी को दूर करना था। इसका रिएक्शन और इसका रिएक्शन को अलग करना था, पानी में पानी को अलग करना था। इसलिए वो जो सेल बना तुम्हारा, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का बना। ठीक है, तो पानी पी लेते एक मिनट।
एक सेल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन है जो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सब में वही सेम बना होता है, लिपिड का ही। लेकिन यदि तुम सेल वाल के बारे में बात करो तो सब में अलग अलग सेल वाल होता है। किसी में काइटिन का सेल वाल होता है, प्लांट सेल में ग्लूकोज का सेल वाल होता है, एनिमल सेल में हम लोग में सेल वाल नहीं होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, दोनों रिएक्शन को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग रिएक्शन अकर्स हो रहा है कहाँ पे, एक होता है आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल, और एक हो रहा है एंड इनसाइड ऑफ द सेल। कुछ रिएक्शन आउटसाइड ऑफ द सेल हो रहा है, कुछ रिएक्शन आउटसाइड ऑफ द सेल हो रहा है, ठीक है। और दोनों रिएक्शन को सेपरेट कौन कर रहा है, बोथ रिएक्शन आर सेपरेटेड बाय सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, और ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन बना किस चीज का होगा, ये बना होगा, ये कैसा नेचर होगा, ये हाइड्रोफोबिक नेचर होगा, बना है मेड ऑफ लिपिड का। देखो जब भी हम बात करेंगे ना, जब भी हम एक मिनट, एंड दे आर हाइड्रोफोबिक नेचर, दो हम जब भी बात करेंगे, जैसे हम बोले कि ये पेन, तो इसका दो बात होगा, पेन का बना कैसे है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पेन और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पेन। किसी चीज की बात करेंगे तो दो बात करेंगे, यदि हम सेल वाल का बात करेंगे तो दो बात करेंगे, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल का स्ट्रक्चर कैसा है, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वाल। सेल मेम्ब्रेन का बात करेंगे तो किस चीज से बना हुआ है और क्या उसका फंक्शन है, ठीक है। ये थोड़ा 2 सेकंड के अंदर छापो तो, 2 सेकंड, हाँ तो क्या तुम यहाँ मुंह देखने आई है क्या, ले बोलता छापना है, क्योंकि अभी 10 क्लास हमारा मैथ पकड़ू जी चलेगा, बोलो कैसे 10 क्लास, क्योंकि 21 तारीख से सर गायब रहेंगे, इस वजह दूसरा भाषा में यहाँ। ये क्या है, ये इट इज अ कंपार्टमेंट, where some reaction is occurring, ठीक है। जैसे कुछ रिएक्शन अकर हो रहा है, ये कंपार्टमेंट है जहां पे कुछ रिएक्शन अकर हो रहा है। दो अभी तक तुम लोग पढ़ा हुआ, सेल इज अ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइट, ये सब बहुत आम तरीका है, हाँ, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको क्या कर रहे हैं ना, डिफरेंट तरीका से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कि स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिक यूनिट है, इसी से पूरा सेल का पूरा क्या बोलते हैं इसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ है। फंक्शनल क्यों करते हैं, क्योंकि ये रिस्पिरेशन भी करता है, डाइजेशन भी करता है, इग्निशन भी करता है, ऐसा पता है ना सर। तो ये बेसिक तरीका है बताने का, ठीक है। हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बताएं सेल के बारे में, सेल एक ऐसा कंपार्टमेंट है जहां पर कुछ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। सेल एक ऐसा कंपार्टमेंट जहां पे कुछ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे हम क्या बोले यहाँ पे, ये सेल है हमारा, एक कंपार्टमेंट है, यहाँ पे कुछ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे R बन रहा है S से और P बन रहा है Q, यहाँ क्या हो रहा है, सम रिएक्शन हो रहा है, सम रिएक्शन, कुछ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये कुछ रिएक्शन, देखो इस सेल को जिंदा रहने के लिए ये रिएक्शन क्या है, बहुत जरूरी है। अरे ये सेल को जिंदा रहने के लिए ये जो रिएक्शन है ये बहुत जरूरी है, ये रिएक्शन नहीं होगा तो ये सेल मर जाएगा, ठीक है। ये बात जाना कैसे गया, तो बहुत तो साल लगा, बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर्स लगा, विच रिएक्शन इज नेसेसरी टू सर्वाइव ए लिविंग सेल। एक लिविंग सेल को सर्वाइव करने के लिए कौन सा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जानने में क्या लगा, बहुत साल लगा, ठीक है। लेकिन जब डीएनए एक सेल, जब दूसरा सेल बनना शुरू हुआ, एक जब यूनिसेलुलर, जब मल्टीसेलुलर होने लगा, तो यहाँ पे एक चीज बना, उसको बोलते हैं ऐसे धागा करके ऐसे होता था, उसका नाम है डीएनए। डीएनए क्या है समझिए, सपोज करो कि बुक है, उस बुक को बनाने में क्या क्या बहुत साल लगा, बुक को बनाने में बहुत साल लगा। जैसे मानो तुम बायोलॉजी की बुक पढ़ते हो, क्या एक दिन में डेवलप हुआ होगा, सालों साल का स्टडी है। लेकिन अब तुमको बोलेगा क्लास 12 का बुक दो, तुम क्या करेगी, फोटोकॉपी मार देगी। तो अब क्या, अब हमारे पास सुविधा क्या है कि उसका हम फोटोकॉपी निकाल सकते हैं। उसी प्रकार ये जो रिएक्शन है जो इस सेल को सर्वाइव करता होगा, ये रिएक्शन अब पता चल गया है, अब इसका फोटोकॉपी निकालना होगा।
तो ये क्या करता है, ये यही इंफॉर्मेशन रखता है, ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ये रिएक्शन चाहिए, ये डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, तो लिख लो दिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट, और लिख लिया और स्टोर कर लिया। अब जहां सेल बनेगा उसको दे दिया, लो ये जो इंफॉर्मेशन है यही इंपॉर्टेंट, और कुछ रिएक्शन नहीं करवाना है, यही रिएक्शन कराना है। तो डीएनए कर क्या रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन स्टोर। और इंफॉर्मेशन स्टोर कर क्यों रहा है, क्योंकि तुम जब यहाँ पे हम लोग रीजनरेशन ऑफ सेल होगा, सेल के बाद सेल बनेगा, सेल के बाद सेल बनेगा, तो एक सेल को सर्वाइव करने क्या क्या चीज चाहिए, उस चीज को क्या करेगा, वो फोटोकॉपी मारेगा। तो फोटोकॉपी मारने में क्या करता है, डीएनए हेल्प करता है, ठीक है। और ये थोड़ा धागा जैसा होता है, कुछ डबल स्ट्रिंड बोलते हैं इसको, दो को धागा ऐसे करके होता है, ठीक है। हाँ, तो ये हुआ तुम्हारा डीएनए, ठीक है। अब जैसे एक होता है डीएनए, एक होता है जीन, हाँ, तो उसमें क्या डिफरेंस है, हाँ, जीन इंफॉर्मेशन है, जीन इंफॉर्मेशन है, डीएनए पूरा प्रोग्राम है। जैसे हम बताएं कंप्यूटर और प्रोग्राम में क्या अंतर है, तो कंप्यूटर पूरा सिस्टम है और उसके अंदर प्रोग्राम एक हिस्सा है जो कंप्यूटर को चलाता है। उसी प्रकार इस रिएक्शन को बनाने से सपोज करो ये तुम्हारा डीएनए पड़ा था, हाँ, ये तुम्हारा डीएनए है, ठीक। अब क्या है, ये तुम्हारा डीएनए है। अब हमको क्या करना है, सुनो कि एक रिएक्शन मानो कि ये रिएक्शन जरूरी है, तो ये रिएक्शन इतना दूर में स्टोर्ड है, ये रिएक्शन यहाँ पे स्टोर्ड है, तो ये जो चीज है यहाँ पे जो स्टोर्ड है, ये तो क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। बात समझ में आया? तो जीन क्या है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये तो इस पोर्शन में तुम्हारा डीएनए का यहाँ पे भरा हुआ है इंफॉर्मेशन, तो क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। इसीलिए जो डीएनए है वो एक, इसके लिए उसको जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, ठीक है। खुद यहाँ तक दिक्कत है ना। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है और डीएनए का क्या केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला मतलब ये बना किस चीज से है, सिंपल बात, ये बना किस चीज से है और इसका फंक्शन क्या है, ये दो काम होता है ना। बना किस चीज से है, तो डीएनए है न्यूक्लिक एसिड है, क्या है, न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, ठीक है। पूर्वक को बता सकता है, डी राइब, हाँ, डी राइबो, हाँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और काम क्या हो गया अभी बता दिए, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक। it stored the information of reaction which is in the nucleus। वो क्या करता है, न्यूक्लियस में जो रिएक्शन हो रहा है डीएनए क्या करता है, उसको स्टोर करता है। पिछले स्लाइड छाप लिया था ना इस, छापा क्यों, बायोलॉजी हम आज से पढ़ा रहे हैं, बहुत साल से बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। नीट के बच्चा को भी पढ़ाए हुए, नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाया क्योंकि उसका केमिस्ट्री सही नहीं था। सब कुछ चाहिए ना नीट क्वालिफाई, सारे। अब देखिए, अब हम पढ़ाएं जूनियर स्टूडेंट क्वालिफाई 550 नंबर आया था, इस बार फिर एग्जाम दिया है, देखते कितना आता है। उसको हम मान लेना कितना महीने पढ़ाए थे, 6 महीने पढ़ाए थे, हम पूरा 2 साल नहीं पढ़ाए थे, 6 मंथ आया था कोटा से। जो बात को बेकार मत बढ़ाओ, ठीक है। तो हम क्या बोले कि ये हमारा सेल है जो बाहर का रिएक्शन को सेपरेट करता है दूसरा रिएक्शन से। यहाँ एक रिएक्शन चल रहा है हमारा, ठीक है। हमारे पास और क्या है, यहाँ पे 3 लाइट स्ट्रक्चर डीएनए है, ठीक है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं ये जो सेपरेट करा है इसके बारे में, ये क्या हमारा, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन जो है बना किस चीज से होता है, 2 बात,
पहला बात क्या, बना किसी से होता है, मतलब मेड लिपिड से बना होता है, ठीक, लिपिड से। इलेक्ट्रिक लिपिड कैसा होता है, हाइड्रो बोलो फोबिक, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। लिपिड कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो सिंपल समझो कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यहां सुनो ना प्रियंका, लाइक डिसॉल्व लाइक। ऑयल है, ऑयल को तुम ऑयल में डिसॉल्व कर सकते हो आराम से, लेकिन ऑयल को पानी में डिसॉल्व नहीं करोगे। तो यदि कोई हाइड्रोफोबिक मटेरियल है, जो कोई हाइड्रोफोबिक मटेरियल है, वो आराम से इसे घुस सकता है, उसको कोई घुसने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो हाइड्रोफोबिक मटेरियल है, ऐसा मटेरियल जो हाइड्रोफोबिक है, वो आराम से घुस सकता है, ठीक है। एक और है जो घुस सकता है आराम से, वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आराम से घुस और बाहर सकता है, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो हम बताएंगे क्यों घुस सकता है, क्यों बाहर सकता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ हम बताएं कि दो है जो आराम से सेल में घुस सकता है, एक है जो हाइड्रोफोबिक नेचर है, क्योंकि उसका मेम्ब्रेन इटसेल्फ हाइड्रोफोबिक नेचर है, तो हाइड्रोफोबिक को अलाउ करेगा। वो किसको अलाउ नहीं करेगा, जो हाइड्रोफिलिक नेचर हो, जो वाटर से प्यार करेगा, उसको अलाउ नहीं करेगा वो, ठीक है। दूसरा बात, ऑक्सीजन और CO2 को अलाउ करता है, इसके बारे में क्यों अलाउ करता है बाद में देखेंगे। अब मैटर आया कि भाई साहब जैसे ग्लूकोज क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। ग्लूकोज क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, लेकिन ग्लूकोज इंपॉर्टेंट फॉर द सेल। तो उसके लिए क्या हुआ कि एक चैनल बनाया गया, कुछ ऐसे करके चैनल बनाया गया, उसके लिए ऐसा करके कुछ चैनल बनाया गया, ठीक है। और इस चैनल के थ्रू वो जो हाइड्रोफिलिक मटेरियल है वो घुसेगा अंदर, ठीक है। ये चैनल बना किस चीज का है, तो ये क्या है, एक चैनल है, और चैनल बना हुआ है प्रोटीन का। किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। और ये चैनल क्या करता है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल को आउटसाइड और इनसाइड को, ठीक है। तो बात समझ में यहां क्लियर है बात, ठीक। तो यही बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि इनर इन्वायरमेंट और आउटर इन्वायरमेंट को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। पहला काम यही है, इट सेपरेट्स इनर इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड आउटर इन्वायरमेंट। इनर में जो रिएक्शन चल रहा है, आउटर में जो रिएक्शन चल रहा है, उसको क्या करेगा, सेपरेट करेगा। और दूसरा बात क्या है, लिपिड का बना हुआ है, ये किस चीज का बना हुआ है, लिपिड का। लिपिड क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ लिपिड, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दे कैन अलाउ दी हाइड्रोफोबिक मटेरियल। ऐसा मटेरियल को अलाउ करेगा जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा। बट इफ देयर इज एनीथिंग, जैसे सपोज कोई ग्लूकोज, थोड़ा छोटा करते हैं, फोटो थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो रहा है तुम्हारा, यहां से एंट्री हो रहा है किसका, ग्लूकोज का। और ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। चैनल का काम क्या है, तो चैनल का काम क्या है, दो काम दो चीज बता दिए। एक बना किस चीज का है, प्रोटीन का। ये है तो ये बना किस चीज का है, प्लास्टिक का। काम क्या है, लिखना। तो हर चीज बना किस चीज का और काम क्या है, तो बना है तुम्हारा प्रोटीन का, मेड ऑफ प्रोटीन। काम क्या है, काम है मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। देवानंद यहां तक क्लियर है। दो चैनल चल रहा है क्या, मेरा चैनल चल रहा है क्या, देखो तो। ठीक, नहीं थोड़ा बेसिक चल रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, चलो छाप लेना बाद में। हमारा सेल है, ए सेल में क्या हो रहा है, कुछ रिएक्शन हो रहा है, जैसे ए बन रहा है बी, ठीक है, सी बन रहा है डी, ये रिएक्शन हो रहा है कुछ। इसमें क्या है हमारा,
तो यहाँ कुछ थ्री लाइट स्ट्रक्चर है, ये ठीक है, थ्री डबल थ्रीड है यहाँ पे, थ्री लाइट स्ट्रक्चर जो तुम्हारा क्या कहलाता है, थ्री लाइट स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या कहलाता है, डीएनए, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा है, कुछ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यही सेल था हमारा, कुछ रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये है, तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, डीएनए है, ठीक है। क्या किया ना, ये शुरुआत का सेल है, ठीक है। बाद में क्या किया कि भगवान जी ना बोला कि बड़ा बड़ा टाइम, जैसे ये ना, ये घर है, ये हमारा घर है, शुरुआत है घर, जिसमें एक रूम है, एक रूम में बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है, सब कुछ उसी में है, सब कुछ उसी में करना है। तो क्या करोगे तुम, क्या तुम्हारे जैसे एक ही रूम है, इसी ये रूम है, इसमें किचन बनाना, क्या करोगे, कोई खोपचा पकड़ लोगे, एगो टेबल लगा दोगे, रख दोगे, हो गया किचन। क्या तुम सेपरेट बाउंड्री दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। लेकिन थोड़ा अमीर हुए तो क्या करोगे, एक सेपरेट किचन होगा तुम्हारे पास, एक सेपरेट बाथरूम होगा। उसी प्रकार जब सेल अमीर होना शुरू हुआ तो एक सेपरेट जब बना, ये सेपरेट हो गया, अब इसी के अंदर रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन ऐसा करो, ए से बी, ए से बी बन रहा था, इसके लिए अलग सेपरेट रूम रख दिया। सी से डी के लिए अलग सेपरेट रूम, एफ से पी बन रहा था, इसके लिए अलग सेपरेट रूम, सब रिएक्शन के लिए अलग सेपरेट रूम रख दिया। ये जो डीएनए था बड़ा, तुम कहे बेटा रहेगा, तुम भी वो सेपरेट रूम में रहो। डीएनए को भी सेपरेट रूम में डाल दिया, इसको न्यूक्लियस बोल दिया बाद में, ठीक है। तो पहले जो सेल था उसके पास सेपरेट कुछ नहीं था, एक में ताम झाम करके कोना पकड़ पकड़ के अपना काम चला रहा था, ठीक है। इसका जो ये जो था, ये सेपरेट, इसीलिए इसका नाम दिया क्या, प्रोकैरियोटिक। ऐसा सही है क्या, प्रो का मतलब होता है पुराना, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब कि ऐसा किचन था ना जहां पे कुछ एकदम पुराना टाइप का था, दीवार नहीं था, ऐसे तैसे टेबल लगा करके सब शुरू कर दिया, तो प्रोकैरियोटिक हो गया, पुराना टाइप का न्यूक्लियस। और समझ में आया, पुराना टाइप का न्यूक्लियस हो गया। अब जो है तो मॉडर्न न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसका नाम है यूकैरियोटिक। हम डिवीजन नहीं पढ़ा रहे, बस हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं, उसके हम फिर वी विल गो इन डिटेल्स, ठीक है। धीरे धीरे, अच्छा तो क्या था यहाँ तक, बहुत स्लो है, ठीक है। क्योंकि रिवीजन देख लो अभी तक कितना बताया, क्या क्या बताया, ठीक है। तो हम बताइए, हमारा रहेगा ऐसा सेल रहेगा, ठीक है, सेल रहेगा, ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब बना हुआ किस चीज का है, लिपिड का, ठीक है। जो तुम्हारा लिपिड होगा, जो तुम्हारा हाइड्रोफोबिक इन नेचर हो, मानो ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, क्या किया, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है ये सब, ठीक है। जो मटेरियल हाइड्रोफोबिक नेचर है वो डायरेक्टली घुसेगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, हाइड्रोफोबिक। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक होगा तुम्हारा, हाइड्रोफिलिक, ये सब दूसरा कलर देते हैं इसको, हाइड्रोफिलिक ये कलर देता है, ये सब हाइड्रोफिलिक है हमारा, ठीक है। ये सब इसको घुसने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ये सब तुम्हारा क्या है, यहाँ लिख देते हैं, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक के लिए चैनल बनाया गया, ठीक है। तो ये चैनल बनाया गया, और ये ये चैनल थ्रू ऐसे घुसेगा, ठीक। ये चैनल बना हुआ किस चीज का, ये बना हुआ है प्रोटीन का, ठीक ना, क्लियर हो गया। सेल मेम्ब्रेन क्लियर हो गया। अंदर में कुछ रिएक्शन चल रहा है, ए से बी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, ठीक है, ये कुछ रिएक्शन चल रहा है, ठीक। अब देखो अंदर में पानी है, अंदर में पानी है कि नहीं है, ये पानी जो है, ये पानी का क्या नाम है, अंदर में पानी है, हाँ, ये वाटर का नाम है हमारा साइटोप्लाज्म, क्या नाम है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। वाटर क्या नाम है, साइटोप्लाज्म। और देखो थ्री लाइन स्ट्रक्चर है, ये क्या हमारा डीएनए है, थ्री लाइन स्ट्रक्चर, ये क्या हमारा डीएनए है। तो अब यहाँ बताओ कि रिएक्शन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे रिएक्शन जो है तुम्हारा अकर्स इन साइटोप्लाज्म,
रिएक्शन कहाँ कर हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। ये छोटे भाई कहाँ पे है? डीएनए। तो डीएनए भी कहाँ? साइटोप्लाज्म में है। डीएनए इज इन साइटोप्लाज्म। डीएनए भी कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। कोई दिक्कत यहाँ तक? देवानंद तुम बोलता ही नहीं कुछ यार, कोई दिक्कत है? डीएनए क्या करता है? डीएनए क्या करता है? अब बताओ, तुम समझ में क्यों नहीं आ रहा? हम बता रहे हैं, कितना बढ़िया से बता दो फोटो कॉपी लेकर के। डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। यार थोड़ा ध्यान दो यार, तुम लोग बोला ये तो फिजिक्स का टीचर है, उसको ले लो ग्रांटेड, क्या करे, थोड़ी इसको आता होगा बायोलॉजी। थोड़ा ध्यान दे तो सीख लोगे। और ऑब्वियसली तुम बायो वाले सर तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ भी सीख लोगे तो क्या होगा? दो अलग, तो दो अलग तरह का तुम जानोगे। एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, दो पॉइंट ऑफ व्यू सीखोगे तो नहीं कंफ्यूज होगा। गधे इंसान। हम तो एक ही चैप्टर कितना टीचर से पढ़ते थे, वाल्टर लुईन से भी पढ़ लेते थे, कभी वहाँ पे है एन सुब्रमण्यम IIT मद्रास के प्रोफेसर, उससे कभी पढ़ लेते थे। क्या करें यार, ठीक है। तो ये क्या हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये लिख सकते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और बना किससे होता है? बना किससे है? न्यूक्लिक एसिड। पूरा फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये तुम्हारा मतलब शुरुआत का फोटो, धीरे धीरे फोटो विकराल रूप धरते रहेगा, ठीक है। छापो दे फोटो। सेल वाल क्या होता है देखो थोड़ा सा, ठीक है। दो जितना टॉपिक है ना, सब टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी बस ओवरव्यू हो रहा है, जितना टॉपिक है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ाएंगे, बस अभी ओवरव्यू हो रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक। सेल वाल क्या है? देखो सेल वाल क्या करता है? सेल को प्रोडक्शन का बताता है। जैसे तुम लोग पुराना घर में देखा होगा, घर में जाली टाइप होता था, जाली, घर में जाली रहता था, ऐसे जाली होता था ना, घर में ऐसे जाली रहता था, ऐसा जाली रहता था खिड़की में, तो वो जाली टाइप का, ये क्या है? जाली टाइप का है। जाली में क्या होता है ना, छोटा छोटा चीज चल जाएगा, पानी घुसाएंगे चल जाएगा ना, घुस जाएगा पानी, लेकिन बड़ा पत्थर मारेंगे तो रोक लेगा ना, बस वही है। तुम फील करने के समझो कि ये हमारा क्या है? सेल है। ये हमारा सेल है और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और उसके ऊपर कैसा है? ये जाली लाइक का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा, कुछ ऐसा जाली टाइप का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है? सेल वाल। ये हमारा है सेल वाल है। अब ये सेल वाल क्या कर, यहाँ कुछ मटेरियल जाएगा, मान लो कि ऐसा वाटर गया, घुस गया, लेकिन बड़ा पत्थर मारोगे तो क्या करेगा? ये रोकेगा कि नहीं रोकेगा? तो अटक जाएगा। तो एक काम करता है, ये क्या? प्रोटेक्शन से करेगा, सेल का प्रोटेक्शन करेगा फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। आउटर माने कोई बड़का जाइंट है उसको, उससे बचाएगा। दूसरा काम क्या करेगा? फटने से बचाएगा इसको। सपोज करो कि ये जो है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो फिक्सिबल है, वो लचीला है, फिक्स्ड है, ठीक है। वो क्या है? लचीला है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। तो उसे जैसे सब लोग क्या है? पोलोथीन समझो। पोलोथीन क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। पोलोथीन में पानी भरते गया, ब्रश कर जाएगा ना, पड़ जाएगा। ये तुम इसमें भरते जाओ, ये भी क्या है? ब्रश कर सकता है। तो ये ब्रश, ये क्या करेगा? जब ब्रश करने रहेगा, अब इसको क्या करेगा? एक्सपेंड होने नहीं देगा, रुक, आगे नहीं बढ़ना तुमको। तो अब ये क्या करेगा? ब्रस्टिंग होने से रोकेगा। बस समझ क्या? पोलोथीन है और उस पर एक तुम लोहा का दम लेयर लगा दो, अब पानी भर दो। अब क्या? अब तुम पानी भरते जा रहे हो तो खुल ही नहीं रहा है। तो सेल वाल क्या करता है? ब्रस्टिंग से भी रोकता है। आज समझ में आया? कि सेल ब्रस्ट ना हो, उसे रोकेगा। यहाँ पानी भर के स्वेलअप हो जाएगा, फट न जाए, उसको कौन रोकेगा? तुम्हारा सेल वाल रोकेगा, ठीक है। अब सेल वाल बना किस चीज का होता है? हम अभी बताया कि प्लांट सेल है, हम बताएंगे प्लांट सेल है, नहीं बताया? हाँ, तो यहाँ पे कैटिन का बना हुआ है, ठीक है। कैटिन स्पेल क्या था? CHITI, ठीक है। अब प्लांट सेल सेलुलोज का बना होता है, ठीक। ये सेल है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल, कैटिन का बना होता है, ठीक। तो ये बता दिए, दो चीज बता दिए, बना किस चीज का? कैटिन का। फंक्शन क्या है?
प्रोटेक्शन करना, स्वेलअप होगा, फट फुट नहीं जाए, इसको भी बचाना। कोई दिक्कत? ठीक। जवानंद, तुम तो कौन दुनिया में रहता भगवान ही जाने हैं। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे। पहला बात, इसके बना हुआ किस चीज का है? बना हुआ है मेड अप ऑफ, प्रोकाइटिक सेल की बात कर रहे हैं, इसे ग्लूकोज वगैरह का चर्चा नहीं कर रहे हैं। काइटिन, ठीक। काम क्या, फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है इसका? तो पहला क्या है? प्रोवाइड शेप, शेप देगा, प्रोवाइड्स शेप, क्योंकि ये तो फिक्सेबल है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? फिक्सेबल है, चेंज हो जाएगा। तो उसको शेप कौन प्रोवाइड करेगा? सेल वॉल प्रोवाइड करेगा, पीछे का सेल वॉल है तो क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, शेप प्रोवाइड करेगा। दूसरा काम बताओ, प्रोटेक्ट करेगा, ऑब्वियसली प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग, प्रिवेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग, ब्रस्टिंग से क्या करेगा? इसको प्रिवेंट करेगा। कोई दिक्कत? टाइप ऑफ सेल में बता दिए क्या? दो टाइप ऑफ सेल बताएं। टाइप ऑफ सेल, तो यहां पे हम दो टाइप ऑफ सेल बताएं। एक का नाम था प्रोकैरियोटिक, दूसरा का नाम था यूकैरियोटिक। इसके बारे में थोड़ा बता दो। इसका जो डीएनए हो कहां पे होगा? डीएनए से कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होगा। और इसका डीएनए कहां पे होगा? हाँ, ठीक है, ठीक है ऑप्शन। प्रो मतलब होता है पुराना, प्रिमिटिव, और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। अब आगे हम लोग हम क्या बोलने वाले थे? हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में तुम्हारा तीन प्रकार का सेल तुमको मिलेगा, ठीक है। एक हो तुम्हारा क्या? प्लांट सेल, प्लांट सेल, और यहाँ पे क्या है? एनिमल सेल, एनिमल सेल। और ये कौन सा सेल है? ठीक है, प्रोटिस्टा जो प्रोकैरियोटिक सेल है। मोनोडा प्रोकैरियोटिक है, वो तो सेल डिवीजन नहीं, तुम किंगडम का डिवीजन कर रहे हो, ठीक है। हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके पास सेल वाल होगा, इसके पास भी सेल वाल है, इसके पास सेल वाल है, इसके पास भी सेल वाल है। सेल वाल यहाँ पे नहीं रहेगा। अरे नहीं रहेगा तो कट किए यार, कट का मतलब भी एब्सेंट होता है। ये लोग तो ना, ठीक है। अच्छा, इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो? एग्जांपल, जितना बैक्टीरिया है सब इसका एग्जांपल है। जितना बैक्टीरिया, हाँ मोनिरा सही बोल रही है, मोनिरा सही बोल रही है। जितना बैक्टीरिया है सब इसका एग्जांपल है। कुछ बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, है? हाँ, बैक्टीरिया है, पेनिसिलियम तो है ऑब्वियसली, ठीक है। क्या हुआ बताओ? कुछ बैक्टीरिया का नाम। साइनो बैक्टीरिया, हाँ, आर्की बैक्टीरिया, ये वो होता था ई कोली करके कुछ, ठीक है। और क्या है? माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म, ठीक है। हाँ, माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? ग्रुप ऑफ है। ये सब जो इसका ग्रुप को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं, समझा? जैसे माइकोप्लाज्म में एक आता है उसको पीपीएलओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर साइज होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम माइक्रोमीटर, सबसे छोटा होता है पीपीएलओ, और इसका लगभग, इसका साइज कितना होता है? लगभग 0.3 माइक्रोमीटर। तो यदि हम थोड़ा यूनिट डिफाइन कर देते हैं, थोड़ा यूनिट डिफाइन कर देते हैं, जैसे 1 मिलीमीटर कितना होता है? 10⁻³ मीटर।
यदि हम लोग बात करें 1 माइक्रोमीटर, कितना हुआ 10⁻⁻6 मीटर। यदि हम लोग बात करें 1 नैनोमीटर, तो 10⁻⁹ मीटर। यदि हम बात करें 1 एंगस्ट्रॉन, तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये कुछ यूनिट है तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो एक बार बता दो, यदि कोई नैनो पार्टिकल है, एक नैनो पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या है, नैनो पार्टिकल है। इसको क्या माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं? नैनो पार्टिकल को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? हैं? नैनो पार्टिकल को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते हैं? नैनो पार्टिकल को ऑब्वियसली यार, नैनो पार्टिकल को माइक्रोस्कोप से कैसे देखेंगे? इसके लिए वो नैनो मेन इंपोर्टेंट बात, इसके पास सेल वाल नहीं होता है, इसके पास सेल वाल नहीं होता है, ठीक है। माइक्रोप्लाज्म के पास क्या होता है? सेल वाल नहीं होता, ठीक है। क्या नहीं मरता है? आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे। बैक्टीरिया थोड़ा देख लो ना, बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया का सबसे यहाँ पे एक ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन। उसके ऊपर तुम्हारा क्या रहता है? सेल वाल। उसके ऊपर सेल वाल, ठीक है। उसके ऊपर भी एक लेयर रहता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। हाँ, स्पेल क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स, सही है स्पेल क्या? कैलिक्स, ये मूलतः सही है। ये तुम्हारा क्या हुआ? सेल वॉल। और ये तुम्हारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये तीनों को मिला के बोलते हैं सेल इन्वेलप। तीनों को मिला क्या बोलेंगे? सेल इन्वेलप, ठीक। अब देखो इसके पास क्या होता है ना, कुछ कुछ बैक्टीरिया के पास पुछड़ी रहता है। अरे 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 भाग, पुछड़ी। ये पुछड़ी क्या कर रहा है? जैसे मानो कि ये है, ये से पुछड़ी लगल है, जब इसे पुछड़ी ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। तो इसको क्या करता है? पुछड़ी हेल्प करता है मूवमेंट करने में, ठीक है। सो फ्लैगिला बोलते हैं, फ्लैगिला, ठीक है, ठीक है, हेल्प इन मूवमेंट। जरूरी नहीं हर बैक्टीरिया फ्लैगिला हो। जिस बैक्टीरिया फ्लैगिला नहीं हो तो मोटाइल नहीं होता है, जिसमें फ्लैगिला होगा वो क्या होगा? मोटाइल होगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा करके फर लाके स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा है, सीलिया नहीं करते इसको। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या जमीन को पकड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या करता है? जमीन को पकड़, क्या नाम क्या बता दो, नाम क्या है इसका? इसका सीलिया। और एक ऐसा तो एक और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है था, ये जानता है ब्रश में होता, ब्रश, ब्रश उसके तरह स्ट्रक्चर होता है, मुंह धोने वाला, उसकी तरह स्ट्रक्चर होता है। और ये है, इसको बोलते हैं पिलाए। भाग गया, कहाँ भाग गया? ये हो गया तुम्हारा पिलाए। तो कितना स्ट्रक्चर बताया है? हट हल्ला। पहला बताया ग्लाइकोकाइलिक्स, दूसरा बताया सेल वाल, तीसरा बताया सेल मेम्ब्रेन, चौथा बताया फ्लैगिला, पांचवा बताया फिम्ब्रियो, छठा बताया पिलाए, ठीक है। ये जो शुरू का ये तीनों है उसको क्या बोलते हैं? सेल इन्वेलप बोलते हैं, ठीक। तो क्या बोलते हैं? सेल इन्वेलप बोलते हैं। कर रहे ए यार, देखो ना यार, तुमको नहीं बोल रहा है ना। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसका ऐसे अंदर में स्ट्रक्चर ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बना है, इसको बोलते हैं मीजोसोम।
ठीक है। 3 प्रकार का मीजोसोम्स होता है। हम जब मीजोसोम डिस्कस करेंगे ना तब बताएंगे कि मीजोसोम्स क्या होता है, कैसे हेल्प करता है। सारा काम ये मीजोसोम ही करता है, सबका इसका बोलो नहाना धोना होना मुद्दा सब यही करवाता है, समझा। मीजोसोम कराता है। कोई दिक्कत है रे। अब जो क्या होता है ना, तो कुछ यहाँ पे देखो थोड़ा सा और इरेज करते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमारा, इसमें कुछ जगह कलर पिगमेंट आ जाता है, कुछ यहाँ कलर पिगमेंट आ जाता है, कलर पिगमेंट, ठीक है। अब ये कलर पिगमेंट, इसका नाम अलग हो गया, इसका नाम हो गया क्रोमो। क्रोमो मतलब क्या होता है, कलर से रिलेटेड होता है। हाँ क्रोमो नहीं, क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमोफोर बोलते हैं इसको, ठीक है, क्रोमोफोर, ठीक। दिया हुआ फिगर था। ठीक है, और एक मिनट बस खत्म कर दें इसको। इसमें अंदर में क्या होगा तुम्हारा, डीएनए होगा, तो ये डीएनए बना दो, 3 लाख स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होगा तुम्हारा डीएनए। जो इसका डीएनए है उसका नाम है न्यूक्लियोइड। ये क्या है, डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है। इस एक्स्ट्रा डीएनए का नाम क्या है, प्लाज्मिड। हाँ तो ये सही है, न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, अंदर में लिक्विड जैसा सब्सटेंस होगा, ये तुम्हारा क्या है, साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अब इस सारा बैक्टीरिया का चर्चा करेंगे हम लोग, पूरा बैक्टीरिया को हम लोग देखेंगे। थोड़ा टाइम भी हम लोग एक काम करते हैं, इस मॉडिफिकेशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज बैक्टीरिया हैव केमिकल कॉम्प्लेक्स एनवेलप। सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ बॉन्ड 3 बॉन्ड लेयर। सेल एनवेलप क्या है, 3 बॉन्ड लेयर है। कौन कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन, सेल पहला कौन सा है, सबसे आउटर वाला ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तो 3 लेयर है। सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट 3 layers, द आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फ्लोट बाय द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। Each envelope have distinct function, हब का अलग अलग फंक्शन है, we will discuss later कि क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। And they act together simple primitive unit, और तीनों एक साथ काम करके एक यूनिट की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बताए नहीं है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में भी नहीं बताए हैं, अब मीजोसोम के बारे में भी नहीं बताया, अभी बस इतना ही बताए हैं। पूरा कहानी खत्म हो गया, 1 घंटा इतना बताए हैं। अब हम बताना है ग्राम सबके बारे में बताना है अभी, ठीक है। अब जब नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा, जो है जो 0.1 नैनो ये है तुम्हारा क्या है, मैक्रोमीटर है, ठीक है। पीपीएल को फुल फ्रॉम, हाँ प्लूरो न्यूमोनिया, प्लूरो न्यूमोनिया एल फॉर लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जो माइकोप्लाज्मा है, जो जिसका साइज सबसे छुटकू होता है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। वायरस के बारे में, अच्छा वायरस तुम्हारा कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल, हाँ नहीं वायरस सेल ही नहीं है, पहली बात वायरस सेल नहीं है, ठीक है। वायरस लिविंग एंटिटी ही नहीं है, वो क्या है, एक सिंपल सा क्या है कि एक तुम्हारा प्रोटीन का कवर है, अंदर में डीएनए है, एक प्रोटीन का कवर है, अंदर में डीएनए है। तो क्या कर रहा है, दूसरे सेल में घुस करके उसका डीएनए को काट करके खत्म कर देता है, अपना डीएनए लगा देता है और मस्ती से नाचते रहता है, समझा। वायरस का काम समझ में आया। वायरस का साइज क्या है, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। दो यहाँ पे लिखा हुआ डीएनए के बारे में कुछ, ये प्लाज्मिड जब अब हम लोग जब पढ़ेंगे तो यूकैरियोटिक हो गया, हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो कुछ पढ़े ही नहीं है।